नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। गोला उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा जीत का जश्न मना रही है, लेकिन इन जश्न के बीच जो संदेश निकला है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो सियासत के केंद्र बिंदु में है। क्योंकि गोला में जीत से गदगद भाजपा ने समाजवाद के गढ़ मैनपुरी और रामपुर में जीत की हुंकार भरी, तो गोला में चुनाव में जीत पर समाजवादी पार्टी ने बेईमानी वाली परिभाषा गढ़ी है। इसके साथ ही बसपा की उम्मीदवार न उतारने वाली रणनीति भी सियासत के केंद्र बिंदु में है और अखिलेश यादव की चुनावी मैदान में न उतरने की रणनीति केंद्र बिंदु में। गोला सीट पर भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेला और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए दिवंगत जो अरविंद गिरी थे, उनके बेटे अमन गिरी को टिकट दिया गया और अमन गिरी ने यह चुनाव जीत लिया। उपचुनाव का गोलावार, समाजवादी रणनीति की हार। नतीजों से गदगद भगवा ब्रिगेड की हुंकार। मैनपुरी और रामपुर का चुनाव भी निश्चित रूप से भाजपा जीतने का काम करेगी। अखिलेश आर्मी की बेईमानी वाली ललकार। अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। गोला के रण में साइकिल क्यों हुई पंचर? एसी पॉलिटिक्स का फिर दिखा असर। दगे हुए कारतूसों को वो भेज करके वो बड़ी पार्टी से मुकाबला करना चाहती है। केंद्र बिंदु। गोला सीट पर भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेला था और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी की भी पहली परीक्षा थी। साथ ही गोला सीट भाजपा के लिए साख का सवाल थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास मौका था बड़ा उलटफेर करने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवा रणनीति के आगे समाजवादी गेम प्लान फेल हो गया। जीत के बाद भाजपा के जश्न ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति पर प्रश्न लगा दिया। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा खेमे का रंग गुलाबी है। गोला सीट पर सत्ताधारी भाजपा के जीत की ये तस्वीरें सियासत के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि एक संदेश आने वाले चुनावों के लिए, विरोधियों के लिए, सत्ताधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को बड़े मार्जिन से मात दी, जिसके बाद लखीमपुर की गलियां ढोल नगाड़ों से गूंज उठी। भारतीय जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ सीट जीत ली है। उपचुनाव के नतीजा आज आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हरा दिया और उसके बाद जश्न की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ सीट को जीत लिया है। गोला उपचुनाव में भाजपा को कुल 55.9% मत मिले, जबकि समाजवादी प्रत्याशी विनय तिवारी को 40.5% वोट मिले। भाजपा को इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 49% वोट मिले थे, वहीं विनय तिवारी को 39.7% वोट मिले थे। इस तरह अगर देखा जाए तो भाजपा के वोट प्रतिशत में करीब 7% की बढ़त हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी को भी बढ़त मिली है।
लेकिन समाजवादी पार्टी जीत की रेस में काफी पीछे छूट गई। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, जबकि विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। भाजपा की बम्पर जीत से कार्यकर्ता खासे उत्साहित। स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी को एक श्रद्धांजलि के रूप में जो गोला विधानसभा वासियों ने एक रिकॉर्ड मतों से जो विधायक जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा, मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। युवा जोश है और वो युवाओं के साथ लेकर चलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। पूरे क्षेत्र की पूरी जनता के लिए खड़ा उतरेंगे वो। आज हमारे अरविंद गिरी जी ऊपर से देख रहे होंगे कि उनके पुराने सभी साथी एक साथ लगे हुए हैं और अमन गिरी को जिता के वापस लिए जा रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। योगी सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ साथ खुद योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चुनावी परीक्षा में पार्टी का नेतृत्व कर रहे भूपेंद्र चौधरी ने डेरा डाल रखा था। गोला चुनाव संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की भी परीक्षा थी। मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अमन गिरी हमारे युवा प्रत्याशी को पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया। भाजपा ने गोला उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड खेला था। भाजपा ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया, जो कि भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। अब उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अवश्य उनमें कोई दम होता तो बेसर होता ना उनका। सपा की साइकिल पंचर हो गई, भूपेंद्र चौधरी जी ने भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। अमन जी आपने कहा था बाहर की ये जो अंतर है ये तो बहुत है, लेकिन विपक्ष आरोप फिर से लगाएगा। आपको लगता है कि आरोप लगाएगा? उनका जो कार्य वो तो करेंगे। बर्ग लाना। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासत के केंद्र बिंदु में थी। अब चुनाव के नतीजों ने इस सीट को दोबारा सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों से संदेश निकला है वो व्यापक है। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको कि क्यों समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आने वाले मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव पर इसका क्या असर होगा और अब अखिलेश यादव क्या रणनीति अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोला उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी को हताश करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। अब गोला का गदर में भी नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, जिस पर समाजवादी पार्टी बेईमानी वाला आरोप लगा रही है। हार के लिए बसपा को जिम्मेदार बता रही है। सवाल है कि क्या वाकई गोला में बसपा की रणनीति ने सपा का खेला कर दिया है। भगवा खेमे में जीत का जश्न समाजवादी पार्टी की रणनीति पर प्रश्न लगाने वाला है। भाजपा की जीत में समाजवादी पार्टी की हार की हताशा बयानों में झलकती है। समाजवादी पार्टी के गोला गोकर्णनाथ सीट से प्रत्याशी रहे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनय तिवारी से। विनय जी, आप ये चुनाव हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं? कारण है, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के अगर शीर्षस्थ नेता यहाँ पे आते, जैसे बीजेपी के आए, तो आपका चुनाव परिणाम कुछ बदल सकता था? शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है। ये वही आरोप है जो चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी लगा रही थी। अब नतीजे आ चुके हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के खेमे से आवाज उठ रही है, जिसने चुनावों की निष्पक्षता को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया है। गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। चुनाव से पहले 4 अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर करने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीतें,
सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। गोला उपचुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद भी समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठे थे। फर्क बस इतना है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की भूमिका को सवालों में ला दिया है, साथ ही डबल इंजन की सरकार पर बेईमानी का आरोप लगा दिया है। हमारा कहना ये है स्पष्ट रूप से कि जब सरकार डबल इंजन की होती है तब बेईमानी होने का काम होता है। 2012 में केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, प्रदेश में सरकार बीएसपी की थी, तो परिवर्तन हो गया। जनता ने जो वोट दिया उनके सही वोटों का मतगणना हुई। 17 में दिल्ली में सरकार जो है वो भाजपा की थी, यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो हुए वो समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर भाजपा पहले ही कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी हार का बहाना ढूंढ रही है। संगठन के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, आपके लिए प्रचार किया, उनकी भी अपेक्षाएं हैं और जब अपेक्षाएं होती हैं तो उनका भार भी आपके ऊपर आ जाता है। देखिए भार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। गोला उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा दोनों पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि बसपा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर बसपा पर कई सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, बसपा अपना वोट भाजपा में साइलेंटली ट्रांसफर करवाती है। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ बसपा की ये धोखेबाजी है। बसपा प्रमुख मायावती जी केंद्र शासित भाजपा सरकार के दबाव में है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में सपा को हराने का ठेका लेती है। 2014 से लेकर 2022 तक यही हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद हुए आजमगढ़ और लोकसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी बढ़ गए और भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही। ऐसे में गोला सीट पर जब बसपा ने उम्मीदवार नहीं दिया तो बसपा की रणनीति सियासत के केंद्र में तो आनी ही थी। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से दूसरे ट्वीट में लिखा गया, पहले भी कई बार बसपा का भाजपा के साथ गठबंधन हो चुका है। कई मौकों पर स्वयं मायावती जी ने सपा को हराने के लिए भाजपा को समर्थन का खुला ऐलान किया। 2019 में सपा ने दलित पिछड़ा को एक करने के लिए आगे बढ़कर बसपा को ज्यादा सीटें और सम्मान दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर बसपा ने धोखा दिया। प्रशासनिक दुरुपयोग और भाजपा और बसपा की मिलीभगत के आरोप नए नहीं। विधानसभा के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल है, आखिर अखिलेश यादव जमीन पर कब उतरेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी प्रचार करने नहीं गए थे। वहाँ भी समाजवादी पार्टी की हार हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अखिलेश यादव के गोला उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व न करने से पार्टी की हार हुई? ये सवाल सियासत के केंद्र बिंदु में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा की जीत से जो संदेश निकला है वो अखिलेश यादव की रणनीति को सियासत के केंद्र बिंदु में ले आया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो सवाल के केंद्र बिंदु में आखिर क्यों अखिलेश यादव गोला सीट पर प्रचार करने नहीं गए? क्यों आजमगढ़ से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव तक अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी? और क्या अखिलेश यादव के प्रचार में उतरने से नतीजे बदल सकते थे? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हार ने समाजवादी पार्टी की रणनीति को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया है। अखिलेश यादव के प्लान पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए क्योंकि जहां गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मंत्रियों की फौज उतार दी थी, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की थी, समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखी।
खुद अखिलेश यादव भी उपचुनाव से दूर रहे। अब ये सवाल सियासत के केंद्र बिंदु में है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान सुनिए। जीत की संभावना पूरी थी तो वो ये चाहते हैं कि बिना मेरे आए पहुंचे भी अगर कार्यकर्ता नेता मजबूत है तो वहां पहुंच करके वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, पूरा पार्टी शोक में थी और परिवार की ऐसी बात थी कि जिन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी खड़ी करी थी, उनके पिता थे, वो उस दुख में थे। इस कारण गोला गोकर्णनाथ जा नहीं पाए। गोला के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। दूसरा, इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले विनय तिवारी पर समाजवादी पार्टी ने दोबारा दांव खेला था, जो नहीं चला। माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते तो शायद नतीजों पर असर दिख सकता था। विनय तिवारी से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है, क्योंकि सरकार के दबाव के कारण। अब विनय तिवारी सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन विरोधी जरूर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जमीन पर आकर सियासत करने की नसीहत दे रहे हैं। गोला उपचुनाव में हार के बाद एसी पॉलिटिक्स का तराना फिर सुनाई देने लगा है। इसी कमरे में बैठ के लड़ा गया। एक तरफ सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीर होकर चुनाव लड़ रही थी, चाहे आपका गोला गोकर्णनाथ का हो और चाहे आजमगढ़ और रामपुर का। सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीर होकर चुनाव लड़, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष वहां तो और कोई दल चुनाव लड़ नहीं रहा था। न बसपा चुनाव लड़ रही थी, न कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आप एक दूसरे सपा और भाजपा की लड़ाई हो रही थी। सियासत के केंद्र बिंदु में सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इससे कहीं आगे का है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सवाल है कि क्या मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी अखिलेश यादव यही रणनीति अपनाएंगे या फिर जमीन पर उतरकर समाजवादी सियासत को शिखर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गोला उपचुनाव से उत्साहित भाजपा ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में जीत की हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव के सामने मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट को बचाने की चुनौती है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें न सिर्फ समाजवाद का गढ़ है, बल्कि दोनों ही सीटों से पार्टी की साख जुड़ी है। मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी को सियासत के शिखर में स्थापित करने वाले मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र रहा, और जबकि रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विरासत जुड़ी है और इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की नजर है। गोला सीट पर जीत से गदगद भाजपा की हुंकार है कि मैनपुरी और रामपुर सीट पर भाजपा जीत के मुहर चस्पा करने के लिए तैयार है, और यहां से जो कॉन्फिडेंस भाजपा का बढ़ा है उसके बाद और भी कई सवाल केंद्र बिंदु में आ गए हैं, क्योंकि सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी संसदीय सीट बचा पाएंगे जो नेताजी की विरासत है, क्या रामपुर की विधानसभा बच पाएगी जो कि आजम खान का विरासत का पूरा एक बड़ा खाका है। गोला में जीत से भाजपा का जोश हाई है और आगे मैनपुरी और रामपुर की चुनावी लड़ाई है। भाजपा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत के बाद मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार है और जीत की हुंकार है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता से, संपर्क से और सरकारों ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से रामपुर में भी मिलेगा और मैनपुरी में भी मिलेगा। निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतने का काम हम लोग करेंगे। मैनपुरी और रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए अभी से भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 2019 में लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव उम्मीदवार थे,
तब भाजपा का कोई भी बड़ा लीडर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था। लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में इसी मैनपुरी संसदीय सीट के तहत आने वाली करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव उम्मीदवार थे, तो भाजपा के बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक नाम मुख्यमंत्री योगी का था। इस बार भी भाजपा की रणनीति यही है, भाजपा पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी। देखिए, मैनपुरी से लंबे समय से वहाँ नेताजी मुलायम सिंह जी लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है और उसके कारण वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। जयवीर सिंह का संकेत बिल्कुल साफ है कि मैनपुरी और रामपुर सीट पर उपचुनाव को भाजपा किसी मौके की तरह देख रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के सामने ये पहला चुनाव है। देखिए, मैनपुरी से लंबे समय से वहाँ नेताजी मुलायम सिंह जी लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है और उसके कारण वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। हालांकि मैनपुरी सीट को जीतना भाजपा के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैनपुरी सीट से सैफई परिवार की साख जुड़ी है और इसी के लिए पूरा परिवार एकजुट है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं। मैनपुरी रामपुर का चुनाव आ गया है, तो क्या लगता है कि इस सीटों को बचाने के लिए क्या आप सपा के साथ जाएंगे, क्या करने वाले हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, जो हमसे बड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं ना, वो फैसला लेंगे। लेकिन राह समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। पहला बसपा की रणनीति खेल कर सकती है, दूसरा समाजवादी पार्टी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, जो इन दिनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अन्ना कार्यकर्ता उतना उत्साहित हैं क्योंकि वो एकदम कमजोर हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। हताशा इस बात का है कि नेतृत्व तो स्वतः गंभीर नहीं है। किसी चुनाव में आप उठाकर देखिए, चाहे आजमगढ़ का वहां भी नहीं गए, रामपुर है वहां भी नहीं गए, अभी हाल में अभी आज रिजल्ट आया वहां भी नहीं गए। तो जहां नेतृत्व ही पीछे रहेगा तो फिर परिणाम तो आपके पक्ष में आएगा नहीं। जाहिर तौर पर मैनपुरी की चुनावी महाभारत को भगवा गोलबंदी ने सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया, जहां से ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी, मायावती का गेम प्लान क्या होगा, क्योंकि भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।